हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल हैदर अली क्लासेस पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामान्य सूत्र क्या होता है। द जनरल फॉर्म of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। कंडीशन दिया रहता है when a not equal to 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आइए हम जानते हैं कि e को क्या कहेंगे, b को क्या कहेंगे और c को क्या कहते हैं। तो a का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो a को हम लोग कहेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को हम लोग कहेंगे आपका द कोएफिशिएंट ऑफ x, और c को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। a को हम लोग कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर पूछेगा कि x स्क्वायर का गुणांक बताओ तो क्या a। b को हम लोग कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x, और c को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को हम एक और नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे तो x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, बट यहाँ पे x नहीं दिखेगा तो वहाँ पे x का पावर 0 होता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। मतलब c को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि x के पावर 0 का गुणांक, x के पावर 0 का गुणांक। वैसे कुछ एग्जाम्पल देंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6। अब इसमें से आपको पूछ देगा x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक कितना होगा, x का पावर 0 का गुणांक कितना होगा, या कांस्टेंट टर्म कितना होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई है, 4 से, तो हम लोग कह सकते हैं 4 को द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, x में कितना से मल्टीप्लाई है, माइनस 9 से, तो हम लोग माइनस 9 को बोल सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, कांस्टेंट टर्म 6, तो इसको आप बोल सकते हैं दो तरह से। 6 को बोल सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 बोलिए, या आप इसको कांस्टेंट टर्म बोलिए। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप लोग क्लास 10 में सिद्धाचार्य का फार्मूला पढ़े होंगे। बाय द फार्मूला ऑफ Formula of Sridhar Acharya.
देखिए तो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वैसे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताऊंगा आपको जब नेचर ऑफ रूट पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, सिद्धाचार्य के सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व जब करते हैं तो वी फाइंड ऑलवेज नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। हमेशा हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 पाते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सिद्धाचार्य के सूत्र की सहायता से किसी भी आप द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा तो हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 पाइएगा, जिसको हम लोग तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सिद्धाचार्य के सूत्र की सहायता से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आता है। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं सॉल्व करने पर एक वैल्यू क्या होता है। लेट मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू इसका हम नाम दे दे रहे इक्वेशन 1, इसका हम नाम दे दे रहे इक्वेशन नंबर 2। मान लिए ये सिद्धाचार्य का सूत्र है, इससे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व किए तो एक वैल्यू अल्फा है और एक वैल्यू क्या आया बीटा। तो अल्फा पॉजिटिव हो गया और बीटा किसके नेगेटिव। दो साइन है प्लस और माइनस, तो प्लस वाला के लिए हम अल्फा ले लिए और माइनस वाला के लिए बीटा ले लिए। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जरा ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा ऐड करते हैं। अगर हम लसापद एलसीएम इन दोनों का 2a लेते हैं तो देखिए तो क्या होगा, 2a से 2a कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। देखिए तो ये प्लस वाला ब्रांच और ये माइनस वाला ब्रांच कट गया, तो यहाँ क्या हुआ माइनस बी माइनस 2b बटा 2a, 2 कट गया। तो यहाँ से एक फार्मूला निकला हमारा सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस, इसको हम लोग कहते हैं क्या सम ऑफ द रूट। अच्छा b को हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था the coefficient of x, और a को हम लोग क्या कहते हैं the coefficient of x स्क्वायर। अगर प्रॉब्लम में बोले सम ऑफ द रूट निकालने तो इसके लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए b का और a का। फिर b और a का वैल्यू निकाले हैं कैसे, मैं एग्जांपल दूंगा तो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। पहले हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 में 2 को ऐड किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखो तो ये वाला एक बार ऐड है और एक बार ये वाला जुटा है, तो एक बार जुटा और एक बार घटा है, तो यहाँ से एक फार्मूला सेटअप होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होगा बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। टू में टू से मल्टीप्लाई होगा 4, ए में ए से होगा तो ए स्क्वायर। साइड में फार्मूला लिख दे रहा हूँ कौन सा यूज़ किया हूँ। नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, रूट पे स्क्वायर होता है रूट हट जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, ये प्लस माइनस कट गया 4ac बटा में 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, तो नीचे एक तो a बचेगा, तो यहाँ से निकला आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछे तो आपको निकालना होगा c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब c को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म या कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, कांस्टेंट टर्म, और ये को तो हम लोग कहते हैं द कोएफिशिएंट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछे तो c बाई ए, और सम ऑफ द रूट पूछे तो माइनस बी बाई ए। आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। से एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है इस इक्वेशन में से सम ऑफ द रूट क्या होगा। तो देखिए सम ऑफ द रूट बोले या प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोले, ये निकालने से पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको 3 बातें याद होना चाहिए। पहला a, दूसरा b और तीसरा c। a b c आप तीनों वैल्यू को निकाल करके रख लीजिएगा। अब रही बात a b और c कहाँ से निकालिएगा, तो जो इक्वेशन दिया रहेगा ना उसको जनरल टर्म ऑफ क्वालिटी इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा, तो वहाँ से आपको a पता चलेगा, b पता चलेगा और आपको c पता चलेगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। Comparing the given equation 3x square minus 5x minus 7 is equal to 0 with the general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, we get ये आपका जनरल टर्म ऑफ क्वालिटी इक्वेशन। इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या पाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हेयर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो गायब होगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा 3। बी पे आते हैं तो एक्स गायब होगा, तो बी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू माइनस 7। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आपको पूछा क्या है प्रॉब्लम में, द सम ऑफ द रूट्स ना, तो आते हैं नाउ द सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू माइनस 5 है, तो माइनस माइनस मिलकर के यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ए का वैल्यू है 3। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर होगा।